नमस्कार, मेरे प्यार साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेटिक्स ड्रग क्लासिफिकेशंस को याद करने वाले हैं ट्रिक के थ्रू। डायरेटिक्स होते हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं यूरिन के थ्रू। जैसे कि हाइपरटेंशन में हम डायरेटिक्स ले सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर में हम डायरेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका यूरिन ज़्यादा बाहर निकलेगा, ज़्यादा आयंस आपके बाहर जाएंगे बॉडी से और आपका जो मेंटेन रहेगा थोड़ा ब्लड प्रेशर। लूप डायरेटिक्स सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। लूप डायरेटिक्स जो उनको बोलते हैं हाई सेलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। हाई सेलिंग डायरेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इनकी सोडियम आयन को एक्सक्रीट करने की यूरिन के थ्रू। ठीक है, और हाई एफिकेसी डायरेटिक्स होते हैं ये इनिबिट करते हैं। काम कैसे करते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इनिबिट कर देते हैं सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स को। ठीक है, जिससे इसकी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। यूरिन के थ्रू वाटर सीधा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीशन जो है होनी शुरू हो जाती है यूरिन की। लूप डायरेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन चॉइस है ड्रग्स की। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं आपको ट्रिक के थ्रू ही इनको याद करवाने वाली हूँ, क्योंकि भूल जाते हैं और ट्रिक बहुत आसान आसान ट्रिक्स हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और पूरा देखें क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है जो फार्मासिस्ट का एसपी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये ऑस्मेटिक डायरेटिक्स के से पूछा गया था। जरूरी नहीं कि इस बार भी पूछा जाए, मैं ये नहीं कह रही कि इस बार भी पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं ना, जैसे कि लूप डायरेटिक्स है उसको हाई सेलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स भी बोलते हैं, और ये सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स भी हैं। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स में आते हैं हमारे पास फिरोसामाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरेसामाइड। इसको याद कैसे रखें, इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है। लो तोफुबम क्या होता है कि जब आपको हाइपरटेंशन होता है तो ऐसा लगता है भी मतलब सर जो है एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सा होता है सिर में। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को स्ट्रेस सा या फिर ऐसा दर्द सा होता है, कोई गुम सा दर्द होता है सर में। ऐसा लगता है कि या तो फोड़ दें सर कि कहाँ ये दर्द है, ना तो ये पता चलता है कि दर्द है कहाँ हाइपरटेंशन में। सर में बिल्कुल गुम सा दर्द होता है। तो ऐसा जी करता है कोई बम इसके ऊपर ऐसा फोड़ दें कि ये ट्रिक के लिए एक कहानी बन रही है कि बम ऐसा फोड़ दें कि एकदम से सब शांत हो जाए, दिमाग का जो ये दर्द है, सर का ये दर्द है वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या है, तोफू बम देते हैं। लो तोफू बम, किसी को भी हम या फिर मुझे ही तोफू बम दे देते हैं। तो लो तोफू बम, लो से हमारे पास लूप डायरेटिक, टो से हमारे पास टोरेसामाइड, फू से हमारे पास फिरोसामाइड, और तो से हमारे पास टोरेसामाइड, और बम से हमारे पास बुमेटानाइड। तो ये इसकी फर्स्ट ट्रिक है। आगे चलते हैं मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स। मीडियम एफिकेसी जो थोड़ा सेलिंग लूप डायरेटिक्स से थोड़ा कम में है। ठीक है, और जो लूप डायरेटिक्स होते हैं वो आपके काम साइट ऑफ एक्शन इनका होता है असेंडिंग लूप, थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे ये काम करते हैं। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि इनको क्यों बोला जाता है, लूप डायरेटिक को हाई सेलिंग डायरेटिक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा करते हैं, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सोडियम की एक्सक्रीशन की। मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स को जो है ये इनिबिट करते हैं सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्ट इनिबिटर्स होते हैं ये। इसमें आते हैं बेंजथायाजीन्स और थायाजाइड लाइक ड्रग्स आती हैं। तो बेंजथायाजीन्स में हमारे पास आते हैं, मतलब कि थायाजाइड्स में आते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोर थायाजाइड, बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड और क्लोपामाइड। इसके लिए देखिए ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक है हाइड्रो को बहन और हाइड्रोफ्लू को पापा। क्या होता है कि आपको हाइपरटेंशन हो जाता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, बोला जाता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा ज़्यादा यूरिन इसको बाहर आएगा। तो पानी कौन सबसे ज़्यादा केयरिंग होती है, बहनें, वो ही पिलाती हैं। ठीक है, तो हाइड्रो होता है वाटर, वाटर को कौन पिलाता है, बहन पिलाती है, और हाइड्रो का जो फ्लो आता है मतलब यूरिन आता है उसको वॉशरूम तक लेके जाते हैं पापा। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लू को पापा, ये इसकी एक ट्रिक थी याद करने के लिए। आइए दूसरा देखते हैं, थायजाइड लाइक ड्रग्स। ठीक है, ये तो बेंजथायाडायजीन्स थे, और अब है इसके जैसी ड्रग्स थायजाइड लाइक ड्रग्स थी। इसकी ट्रिक है चलो मैं तो जिंदा थी। चलो से हमारे पास है क्लोरथालिडोन, मेटोलाजोन, जीपामाइड और इंडेपामाइड।
क्लोरथालिडोन से हमारे पास चलो, CHLO से चलो, मैतो से मेटोलाजोन, जीपा और इंडेपा जिंदा, XI और INDA, ठीक है, जिंदा, जीपामाइड और इंडेपामाइड, चलो मैतो जिंदा, थी से हमारे पास है थायाजाइड। नेक्स्ट है वीक एंड एडजेक्टिव डायरेटिक्स, ठीक है, 3 है डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है हाई, फिर मीडियम और फिर है वीक। वीक एंड एडजेक्टिव डायरेटिक्स में आते हैं 3। पहला आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इसके अंदर आता है एसिटाजोलामाइड। इसकी ट्रिक देखिए, दादी ग्लूकोमा से कार में नहीं जा सकती। एक्चुअली बात ये है, कहानी यही है और ये सच्ची कहानी है कि मेरी दादी को जो है वो ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा मीन्स आई प्रेशर उनका ज़्यादा है, आई प्रेशर ज़्यादा है मतलब उनको काला मोतिया है। तो वो जो है जब उनको कहीं ले जाना होता है तो कार तक भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो कार से आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और एसिटाजोलामाइड जो है मेरी दादी दवाई लेती है। ये क्या करती है, एसिटाजोलामाइड इसमें कम इस्तेमाल की जाती है ये डायरेटिक्स में, इसका काम ही ग्लूकोमा में है, ठीक है, ये ग्लूकोमा में ही काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में आता है अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसका ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन। इसके लिए ट्रिक है ओल्ड जैक स्पेरो। ओल्ड से हमारे पास एल्डोस्टेरोन, पोटाशियम स्पेरिंग की बात कर रहे हैं, पोटाशियम में आता है ओल्ड जैक स्पेरो। ओल्ड से एल्डोस्टेरोन, जैक स्पेरो से स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पेरो से स्पाइरोनोलैक्टोन। टेक अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता था जिसके कारण उसको जो है बार बार जो है यूरिन आता था और उसका जो है ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन वो ठीक रहता था, मेंटेन रहता था। ये एक ट्रिक है पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की। पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो है हमारे और रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल जो हैं इनहिबिटर्स जो हैं जैसे ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड, ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, इसमें आते हैं ट्राइएमिट्रिन और एमिलोराइड। इसके लिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है मेरी अम्मी ने ट्राई किया, ठीक है, मेरी अम्मी से आपका अम्मी से आ गया एमिलोराइड और ट्राई से ट्राइएमिट्रिन। मेरी अम्मी ने ट्राई किया, जो ये सोडियम चैनल एपिथेलियल पे जो सोडियम चैनल इनहिबिटर्स हैं, मतलब इनहिबिटर नहीं, एपिथेलियन पे जो सोडियम चैनल्स हैं उनको इनहिबिट करने के लिए एमिलोराइड और ट्राइएमिट्रिन को मम्मी ने जो है ट्राई मतलब यूज़ किया। तो जो ये आपके अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है और इनहिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल है, ये दोनों जो है डायरेक्टली एक्टिंग पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इस तरह से भी बन सकता है कि जो ये है आपका रीनल एपिथेलियल या फिर पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का अनदर नेम क्या है, ठीक है। पोटाशियम स्पेरिंग को डायरेक्टली एक्टिंग पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल कॉमन सेक्शन की जहां पर प्रिपरेशन हो रही है प्रतियोगिता संसार को, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी उसको सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है जीके प्रतियोगिता संसार और फार्मा संसार हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री PDF पा सकते हैं नोट्स की। तो नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायरेटिक। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर आती है 3 ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड और ग्लिसराइड। पिछली बार ऑस्मोटिक डायरेटिक से यही पूछा गया था, उसमें ऑप्शन जिसका सही जवाब देना था मैनिटोल। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है आपका क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू आपके टिश्यू से वाटर को निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं और सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की। इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि जो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल इसकी ड्रग है, वो हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर सकती है। तो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और दोस्तों एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और जो हमारा दूसरा चैनल है प्रतियोगिता संसार, उस पर जो है जनरल नॉलेज की कॉमन सेक्शन की जो प्रिपरेशन चल रही है, प्लीज़ वहाँ पर जाएं और ज़रूर देखें अगर आप कॉमन सेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं तो।